हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रीलिम्स स्ट्रैटेजीज। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड हो या फिर गेट का एग्जाम भी देने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो सारे ही एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में एटलीस्ट। गेट में तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। एसएससी एग्जाम में सारे ही एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होते हैं। तो इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई हैव एनालाइज्ड क्वेश्चन पेपर्स ऑफ पास्ट 10 to 15 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट, एंड मुझे एक पैटर्न दिखा है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस उन सारे सब्जेक्ट्स से बहुत ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, एंड यही सेम पैटर्न सारे के सारे एग्जाम्स में फॉलो किया जाता है, बी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, बी एसएससी, सारे एग्जाम्स में यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो अगर आप ऐसे कोई एस्पिरेंट हो जिनके पास प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है एंड 4-5 मंथ्स में एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो भी टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ, इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 0 to 70 आप आराम से पहुंच जाओगे 4 से 5 महीने में। टॉप 90-95 परसेंटाइल पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 70 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो अगर आप इस पेपर्स की तैयारी कर लेते हो। बिसाइड्स दिस, जो लोग अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हो एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई वुड एडवाइज कि जो टॉपिक्स पे वेटेज ज़्यादा है उन टॉपिक्स को आप पहले तैयार करो, ताकि उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए आप रिवाइज कर सको अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो लेट अस जंप ऑन टू द एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स। वेल, प्रीलिम्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट हो, चाहे कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो, सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिया जाता है दैट इज़ इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट strength of materials, structural analysis, RCC design and steel structure design. All these 4 topics are comprising of structural engineering. And अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को तैयार कर लेते हो तो IES के लिए आप 20 to 25% प्रिपरेशन पे पहुंच जाते हो। अगर आप गेट पे हो तो 20% प्रिपरेशन पे पहुंचोगे, एंड सम एग्जाम्स जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं वहाँ पे आप 30% तक पहुंच सकते हो। तो दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी वाइटल, एंड इन सब्जेक्ट्स को जाने बगैर आप प्रिपरेशन के बारे में भूल जाओ। इनमें भी जो की टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं दैट इज रिलेटेड टू बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। डिफरेंट कोड से भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि IS 456 हो गया, 800 हो गया, IS 1893, IS 875 दैट इज़ फॉर लोडिंग, देन IS 1343 प्री स्ट्रेसिंग। ये सारे के सारे कोड्स को जो है आपको अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज इन कोड से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। आरसीसी के डिज़ाइन प्रिंसिपल, स्टील स्ट्रक्चर के डिज़ाइन प्रिंसिपल, लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इन सारे टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूट्रल एक्सेस किसको कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा जाता है, टॉर्शन के बारे में पूछा जाता है। दैट बीइंग सेड, दीज टॉपिक्स आर लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, एंड ये आपका कंसिडरेबल टाइम ले सकता है। सो आप मान के चलो कि अगर आपको जल्दी है तैयारी करने की, तो 1.5 month इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर ऑल दी सब्जेक्ट्स। प्रिपेयर 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, जिसमें कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि एक थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको एक साथ ले सकते हो अलॉन्ग विथ IS कोड्स, क्योंकि IS कोड्स बेसिकली रोट वाले ही होते हैं, तो आपको रट्टा मारना है, समझ के रट्टा मारना है ताकि आपको चीज़ें याद रहे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बाद नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज रिलेटेड टू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग विल कंप्राइज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। बहुत जरूरी है ये सारे टॉपिक्स, एंड रिलेटिवली ईजियर भी हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एंड इस टॉपिक को आप कंफर्टेबली 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। एंड दिस कंप्राइजेज ऑफ 15 to 20% वेटेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज। गेट में अराउंड 10 to 15% के आसपास वेटेज रहता है। जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, दे आर रिलेटेड टू सॉइल प्रॉपर्टीज, कंसोलिडेशन, कंपैक्शन के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे भी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस पूछे जाते हैं। देन फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सेटलमेंट के बारे में पूछा जाता है आपसे, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। एंड अगर आप इन 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो यू रीच एट अराउंड 40 to 45% इन 2.5 months टाइम। आफ्टर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग सर्विसेज में अराउंड 15 to 20% के आसपास वेटेज रखती हैं, एंड गेट में अनदर 10 to 15% के आसपास रखती हैं। एंड अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स को लेते हो तो वहाँ पे भी अराउंड 15% के आसपास क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर रिलेटेड टू फ्लूइड प्रिंसिपल्स, बर्नौलीज थ्योरम, पाइप
फ्लो के बारे में पूछे जाते हैं, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पूछा जाता है। हाइड्रोलिक मशीन्स में पंप के बारे में पूछा जाएगा, टर्बाइंस के बारे में पूछा जाएगा, एंड बंच ऑफ अदर स्टफ्स के बारे में पूछा जाएगा। आई एग्री दैट दिस टॉपिक इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड 15 to 20% मार्क्स कम तो नहीं होते हैं, लेकिन या इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अराउंड 2.5-3 months टाइम तो आप इजीली ले लो, तो आप 50 to 70% पे पहुंचोगे इस सब्जेक्ट का। ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आई वुड से कि आप इसको अभी स्किप करो, एंड देयर आर अदर टॉपिक्स जहाँ पे इक्वल वेटेज है, हम आएंगे थोड़ी देर में उसके बारे में, उनको आप पहले प्रिपेयर करो एंड देन यू प्रिपेयर फ्लूइड मैकेनिक्स। बट अगेन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो एटलीस्ट फ्लूइड प्रिंसिपल्स के बारे में आप जरूर पढ़ लो, पाइप फ्लो के बारे में पढ़ लो, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ लो, देन यू विल बी एबल टू टच अराउंड 5% ऑफ द इंटायर वेटेज। आफ्टर फ्लूइड मैकेनिक्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है दैट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग सर्विसेज में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज अराउंड 10 to 15% के आसपास है, वेयरएज गेट में ये परसेंटेज ज़्यादा है, 15 to 20% के आसपास है। एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स हैं यहाँ पे भी इसके वेटेज अराउंड 10 to 12% के आसपास रहता है। एसएससी जेई में 10 to 15% के आसपास रहता है। ना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन यस इट्स अ वेरी वेरी लेंदी टॉपिक। सो जो हॉराइजन आपका होना चाहिए इस पे अराउंड 1.5 month का हॉराइजन होना चाहिए। एंड अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आई वुड से कि रेफर टू नोट्स ओनली, डोंट रेफर टू बुक्स फॉर दिस सब्जेक्ट, बिकॉज नोट्स आपको छान के दे देगा जो कि आपको अराउंड 50 to 70% ऑफ द इंटायर वेटेज कवर करने के लिए हेल्प कर देगा। इफ़ यू कवर ओनली दीज 3 टॉपिक्स ऑल्सो ना, तो आप 50 to 60% में पहुंच जाते हो, बहुत ही कंफर्टेबली पहुंच जाते हो। इसके बाद कुछ ऐसे इजी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, आप उनको कवर कर लो एंड यू आर गुड टू गो विथ 70% ऑफ प्रिपरेशन। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में 10 to 12% का वेटेज रखता है, वहीं गेट में भी इसका परसेंटेज 10 to 15% के आसपास है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हो एंड इट इज़ अ कंपैरेटिवली ईजियर सब्जेक्ट फॉर दोज हु लाइक बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आई थिंक 15 to 20 days आर गुड इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड रनवे डिज़ाइन के बारे में, पेवमेंट डिज़ाइन के बारे में जो है यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इफ़ यू आर एबल टू कवर दिस टॉपिक ऑल्सो देन अराउंड 70% आपका पक्का हो जाता है। टाइम क्रंच है तो फ्लूइड मैकेनिक्स को इसके बाद कवर करना, पहले आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करो, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग करो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करो, देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करो एंड देन गो टू फ्लूइड मैकेनिक्स। टाइम क्रंच नहीं है तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स को थर्ड पे प्रिपरेशन करके देन यू कैन कम टू इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सर्वे। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर्वे का वेटेज अराउंड 8 to 10% के आसपास है, वहीं गेट में अराउंड 5 to 8% के आसपास है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, दे आर रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग, लेवलिंग, कंटूरिंग, रिमोट सेंसिंग, फोटोग्रामेट्री and GIS, that is Geographical Information System. Again this is a very very practical and very very easy subject। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है एंड आप इसके क्वेश्चंस को मोस्टली बहुत ही आराम से कर सकते हो। अगर आप 15 to 20 days भी देते हो ना इस टॉपिक को तो यू कैन ईजिली सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स में अराउंड 5 to 7% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको लगेगा कि बिल्डिंग मटेरियल्स है बट दे आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। कोड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंक्रीट में, वो आपको लगेगा कि बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है, बट बिल्डिंग मटेरियल मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि एनीथिंग अदर देन सीमेंट, एनीथिंग अदर देन सीमेंट एंड स्टील आप अगर बिल्डिंग मटेरियल कंसिडर करते हो तो 5 to 7% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बिल्डिंग मटेरियल से पूछे जाते हैं इन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स। गेट में भी अराउंड 5 to 10% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे किसी एग्जाम्स में ये बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो आप उस स्टेट का प्रीवियस 10 years का क्वेश्चंस उठा के देख लेना एंड जस्ट सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल्स इन पास्ट 10 years एंड एवरेज इट आउट, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। कहीं कहीं पे ये 10-15% तक गया है, कहीं कहीं पे ये 2-3% पे भी है। सो बिल्डिंग मटेरियल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट देन अगेन थोड़ा बहुत अगर आप टाइम देते हो, अगर आप बाकी सारे टॉपिक्स को भी छोड़ दो ना बिल्डिंग मटेरियल्स में, ओनली आप सीमेंट एंड कंक्रीट के बारे में जान लो, देन ऑल्सो आप बिल्डिंग मटेरियल का 60 to 70% वेटेज कवर कर लेते हो।
इसके अलावा आप ब्रिक मेसोनरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लो एंड यू विल बी एबल टू कवर अराउंड 80 to 90%. आई वुड से डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन बिल्डिंग मटेरियल्स. बिल्डिंग मटेरियल्स को साथ के साथ आप किसी सब्जेक्ट के साथ पैरेलली चला सकते हो एंड spend most of the time in concrete and cement. Then you will be able to cover around 60 to 70% of the entire weightage of building material. इसके बाद वाला जो क्वेश्चंस है वो बाकी के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जैसे हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हो गया. इन सारे टॉपिक से बाकी के सवाल पूछे जाते हैं. तो इनको आप लास्ट में तैयार कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो. 10 दिन का भी टाइम है तो एटलीस्ट नोट्स देख लेना. नोट्स भी देखने का टाइम नहीं है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लेना. इतना भी अगर आप देख लेते हो तो 40 to 50% जो क्वेश्चंस होंगे ना हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के, वो आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इजी टॉपिक्स. मोस्टली थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कवर कर सकते हो. बट दीज डेटा आर ओनली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. कन्वेंशनल में गेम ही बदल जाता है. सो कन्वेंशनल के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप जान के रखो कि प्रीलिम्स का एग्जाम जो है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करो, देन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग करो, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करो, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग करो. अगर आप ये 4 टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हो तो आप 60 to 70% ऑफ दिस टॉपिक जो है कवर कर लेते हो. देन ऑन टॉप ऑफ दैट फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो, सर्वे कर लो, तो आई थिंक 90% यू आर गुड टू गो. एक्यूरेसी प्रैक्टिस पे ऊपर डिपेंड करेगा. सो मेक श्योर कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो स्पेयर एटलीस्ट 3 hours ऑफ टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. एंड जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो कीप अ वॉच विथ यू एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ टाइम बाउंड मैनर. जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम के हिसाब से आप अपना टाइम सेट करो. यूजुअली प्रीलिम्स में आपका जो एक क्वेश्चन है, एवरेज में आप मान के चलो कि 30 to 40 सेकंड्स में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. नाउ यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे वो 30 to 40 सेकंड्स में सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड आई वुड लाइक टू शेयर सम अमाउंट ऑफ ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. बट दैट आई विल डू इन अ सेपरेट वीडियो. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट सच काइंड ऑफ वीडियो. आई विल ट्राई टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट माई चैनल एंड आई कैन रीच आउट टू मोर पीपल. See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय.